नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की उस गर्म रेत की, जहां फिलहाल अपनायत और नफरत की जंग चल रही है। तो ये कहानी शुरू होती है एक लाइन से जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली, और वो लाइन है, मोहब्बत के शहर में नफरत की दुकान, अपनायत का नाम, मकसद है सिर्फ अपना काम। और ये ट्वीट करने वाले थे रविंद्र सिंह भाटी। नाम तो किसी का नहीं था, लेकिन इशारा बहुत सीधा और स्पष्ट था, और वो इशारा था हरीश चौधरी यानी कि बायतू विधायक उम्मेदराम बेनीवाल, जो कि सांसद जैसलमेर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से, और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की चालों की तरफ। तो सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस बार थार की रेत में भी अपना झंडा गाड़ पाएगी, या फिर राजनीति की ये चाल उल्टी पड़ जाएगी। चलिए इसे विस्तार से और सीधे और सरल भाषा में आपको समझाते हैं। तो पिछले 10 दिनों में जैसलमेर की राजनीति में जो उबाल आया है वो कोई मामूली बात नहीं है। ट्विटर पर 2 हैशटैग टकरा गए। पहला हैशटैग सावधान जयशान वर्सेस हैशटैग थार की अपनायत। अपनायत का एक नया लोगो तक लॉन्च कर दिया गया, जिसमें एक पेड़ के नीचे 2 लोग साथ बैठे हैं, यानी कि सिंबल ऑफ यूनिटी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में अपनायत है या सिर्फ एक पॉलिटिकल इमेज बिल्डिंग। एक तरफ डिजिटल लड़ाई, दूसरी तरफ वायरल हो रही तस्वीरें, जहां समाज के लोग महंत प्रतापपुरी जी और खुद रविंद्र भाटी शांति और भाईचारे का संदेश देते हुए नजर आए। कोई बयानबाजी नहीं, कोई जाति या धर्म पर टिप्पणी नहीं, सिर्फ भजन कीर्तन और एक संत की उपस्थिति। यही है राजस्थान का असली चेहरा। तो फिर जब माहौल शांत हो रहा था, तभी कांग्रेस के नेता क्यों कूदे मैदान में? क्या ये अपनायत की राजनीति है या अपना फायदा निकालने की रणनीति? एक ट्विटर यूजर अली मेहर ने बड़ा सवाल उठाया कि अगर किसी जाट समाज के महापुरुष की मूर्ति होती ना, तो क्या हरीश चौधरी उसी तरह अपनायत दिखाते? क्या मुसलमानों की शादी में दूसरे दिन शामिल होना रियल अपनायत है या पॉलिटिकल स्टंट? यहाँ पर सवाल हरीश चौधरी के इंटेंशंस पर है, ना कि उनके एक्शंस पर। अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं। जैसलमेर में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। सिर्फ एक सीट बायतू कांग्रेस के पास है, बाकी पर बीजेपी या निर्दलीय जीते हैं। तो क्या अब कांग्रेस सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर अपनी खोई हुई साख बचाने की कोशिश कर रही है? इतना ही नहीं, भाटी ने सीधे कहा, ना हमें आपके वोट की जरूरत है, ना आपके कंधे की। अब ये स्टेटमेंट बहुत कुछ कह जाता है। भाटी की अगर पुरानी घटनाओं को याद करते हुए वीडियो को भी आप देखेंगे, तो उन्होंने कई सारी घटनाएं याद दिलाई हैं, जैसे कि खेतपाल की मूर्ति तोड़ना, शमशान घाट की छतरियों पर कालिख पोतना और बछड़े की घटना। और फिर वो पूछते हैं कि इन सब घटनाओं पर कांग्रेस कहाँ थी? तब कहाँ गई थी वो अपनायत जो दिखाई जा रही है? तब क्यों आंखें मूंदे बैठी थी कांग्रेस? अब सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या करेंगे हरीश चौधरी और उम्मेदराम बेनीवाल? अब क्या वो लोगों को जवाब देंगे? क्या वो फिर से भाईचारे की मिसाल पेश करेंगे, या फिर ये सब सिर्फ एक चुनावी एजेंडा था? अगली रैली में जाएंगे या नहीं, सिर्फ भाषण देंगे या कुछ ठोस कदम उठाएंगे? ये सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। और जब ये सवाल खड़ा होता है, तो असल मुद्दे की जड़ भी यही सवाल बन जाता है कि हरीश चौधरी, उम्मेदराम बेनीवाल और कांग्रेस के दूसरे नेता अब क्या करेंगे? पहला सवाल, क्या ये सब अपनायत की पहल थी या फिर राजनीतिक समीकरण साधने का प्रयास था? देखिए, अभी राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति बहुत नाजुक है। बायतू को छोड़ दें तो जैसलमेर बाड़मेर रीजन में कांग्रेस लगभग साफ हो चुकी है। अब हरीश चौधरी जैसे नेता, जो खुद को जाट समाज का बड़ा चेहरा मानते हैं, उन्हें अपनी जमीन दोबारा तैयार करनी है। अब रणनीति क्या लगती है? अपनायत के नाम पर खुद को समाज से जोड़ना, जिससे लगे कि हम तो सबके हैं, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक। धार्मिक मुद्दों को सॉफ्ट हैंडलिंग के जरिए टच करना, ताकि कट्टरता का टैग भी ना लगे, लेकिन भावनाएं भी जुड़ जाएं। अब रविंद्र भाटी जैसे निर्दलियों को घेरने की कोशिश है, जो जनता के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि भाटी जैसे नेता खुलकर बोलते हैं कि अब हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, हमें अपनी जमीन, अपनी बात और अपने लोग चाहिए। जिस तरह से उन्होंने कह दिया कि ना तो आपके वोट चाहिए, ना आपका कंधा चाहिए, ये लाइन सीधे सीधे राजनीतिक दलों को चुनौती देती है। अब कांग्रेस के सामने 2 रास्ते हैं।
पहला रास्ता ये कि क्या वो वाकई में अपनायत को सबके लिए मानते हैं? क्या सभी धर्मों, समाजों और वर्गों के साथ एक समान व्यवहार करेंगे? इन सवालों पर क्लियर स्टैंड ले लें, या फिर सिर्फ चुनिंदा मुद्दों पर भावनात्मक राजनीति करते रहेंगे और धीरे धीरे लोकल नेताओं के प्रभाव में दबते जाएंगे। अब जिम्मेदारी हरीश चौधरी और उम्मेदाराम बेनीवाल पर है। क्या वो रविंद्र भाटी के लगाए सवालों का जवाब देंगे? क्या वो उन घटनाओं पर बोलेंगे जो दूसरे समाजों के साथ हुई है? क्या वो बताएंगे कि थार की राजनीतिक दिशा अब कैसे तय होगी? और भाई, अब तो आने वाले पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव और 2029 की तैयारी भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। तो कांग्रेस के लिए ये अपनायत सिर्फ इमोशनल कार्ड है या वाकई में कोई लॉन्ग टर्म प्लान है? अब फैसला आपका होगा। आपको क्या लगता है? हरीश चौधरी और कांग्रेस सिर्फ मौके को भुनाने के लिए ही आगे आते हैं या फिर वाकई में थार के लिए कुछ करना चाहते हैं? बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और जाते जाते एक आखिरी बात भी आपके लिए छोड़ कर जाते हैं कि राजनीति में तो सब बोलते हैं, पर जो चुप रहते हैं ना, वही सबसे बड़ा खतरा होते हैं। सोचिएगा इस पर ज़रा, और जो सवाल का जवाब आए मन में उसे शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।